हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सक्सेस स्टोरी के बारे में। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी का फेज़ 1, कैसे मैंने तब ईज़िली और एफर्टलेसली अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया था। और किस तरह से आप स्क्रिप्टिंग को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो अपने एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस स्टोरी की। ये मेरी क्लाइंट है और इन्होंने मेजरली रोबोटिक अफर्मेशन एंड स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की है। तो सबसे पहले तो आप इनका वॉइस नोट सुनिए जो मैं इसके बाद अटैच करूँगी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी स्क्रिप्टिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। प्लस रोबोटिक अफर्मेशंस जो हैं वो उनके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत बार बात की हुई है। रोबोटिक अफर्मेशन Q&A पार्ट 1, Q&A पार्ट 2 ऑलरेडी है। उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर कभी भी आपको रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में कोई डाउट आता है, कैसे करना है, मैंने कैसे किया, है ना? इस तरह के अगर सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ के को गो थ्रू करो। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं, ठीक है? और आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी, ठीक है? तो बस पहले मैं अटैच कर रही हूँ इनका वॉइस नोट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्टिंग और रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में। रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, आज स्क्रिप्टिंग के बारे में करेंगे। मैम मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैं पास कर गई एंड थैंक यू सो मच। आपकी हेल्प की वजह से ही हुआ है। मैंने जितना दिन भी था 26 के बाद से अभी जितना भी दिन भी था, मैंने हर दिन रोबोटिक अफर्मेशन किया है, स्क्रिप्टिंग किया है। और मैं इमेजिन करती थी कि जब मैं पास हो जाऊंगी तो मैं आपको मैसेज भेजूंगी, आपको मेरा ऑडियो भेजूंगी। और फाइनली मैं अभी पास हो गई हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरे दीदी के बाद मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। आई एम सो 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 हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली रोबोटिक एफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग ने सब चेंज कर दिया। आपने जो 2 एफर्मेशन दिए थे, मैं दिन रात उसी को ही एफर्म करती थी। और डेफिनेटली इसी के वजह से हुआ है मैम। थैंक यू सो मच। आप ही की वजह से सब कुछ हुआ। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू सो मच। मैम एग्ज़ाम के बाद तो कुछ था नहीं करने को और बहुत डर लग रहा था। जैसे मैंने आपको मैसेज किया था कि मैम बहुत डर लग रहा है, पता नहीं पास होंगी कि नहीं। देन आप इतनी स्वीट हैं, आप इतनी अच्छी हैं कि मेरा सब्सक्रिप्शन आप मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं, 1 महीने का मेरा ख़त्म हो गया था। स्टिल यू चोज़ टू टेक्स्ट मी एंड यू गिव मी द अफर्मेशन। और फिर उसके बाद मेरे को लगा अब कुछ है नहीं पढ़ने को, अब कुछ पढ़ना है नहीं और कुछ मतलब है भी नहीं। तो इससे अच्छा मैं सारा टाइम पॉजिटिव ही सोचती हूँ और अपने माइंड को सैचुरेट करती हूँ। तो आपने जो अफर्मेशन दिया था कि एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर मी, मैं उसको और आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम ईजीली एंड एफर्टलेसली, उसको कॉन्शियसली मैं 1-2 घंटा सुबह टाइम देती थी, फिर रात को भी मैं टाइम देती थी और टेली काउंटर पे इन्फॉर्मेशन देती थी। बाकी नहाते टाइम, खाना बनाते टाइम या फिर कुछ भी मैं कर रही हूँ या फिर इवन इफ आपका वीडियो देख रही हूँ या फिर कोई भी वीडियो देख रही हूँ तो मैं वही इन्फॉर्मेशन चलता था। थोड़ी देर बाद वो इन्फॉर्मेशन रह ही गया कि मैं सुबह उठती थी तो भी वो इन्फॉर्मेशन हो ही जाता था। फिर जब भी मुझे बहुत ज़्यादा वो डर लग जाता था कि पता नहीं पास होंगी कि नहीं, फिर मैं पेज उठाती थी और वही चीज़ को मैं बार बार लिखती रहती थी और फिर मैं स्क्रिप्टिंग भी करती थी। और मैंने ये बिल्कुल ही लिखा था कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया एंड द मोमेंट मुझे रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पेरेंट्स के बाद मैं आप ही को भेज रही हूँ मैसेज और आप बहुत खुश हैं और आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, मैंने वही अफर्म किया था और एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरा तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली मतलब मैं बहुत नेगेटिव थी, बट आपके गाइडेंस से ही सब कुछ हुआ है। तो नथिंग टू से बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो सुना आपने कैसे इन्होंने अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर लिया रोबोटिक अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग की हेल्प से। तो जब ये मेरे पास आई थी, वैसे तो ये एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए आई थी, बट बीच में एग्ज़ाम आ गए और फिर इनका ध्यान एग्ज़ाम एसपी से हट के पूरा एग्ज़ाम की ओर डाइवर्ट हो गया। और फिर हमारा सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो गया था। बट वो कोई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कैसे पॉजिटिव होके अफ़र्म किया। इन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए तो मैं पॉजिटिव रहूँगी। नेगेटिव होने के बदले इन्होंने चूज़ किया कि ये पॉजिटिव रहेंगी। कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सब सोचने के बदले इन्होंने जो मैंने इन्हें बताया उन्होंने डिलीजेंटली फ़ॉलो किया, विश्वास के साथ।
बस अपने अफ़र्मेशंस पकड़े और उनको किया। तो जो भी मैंने इनको सलाह दी इन्होंने अच्छे से फ़ॉलो की, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने फ़ॉलो किया, तो इन्हें सक्सेस मिली। और देखो स्क्रिप्टिंग भी इक्वली पावरफुल होती है। और जब मैं मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बोला था कुछ पहले की वीडियोस में, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हो तो मैंने एक बात की थी कि मेरी जो मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी थी इसके 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट था उस वक्त मुझे रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में नहीं पता था। उस वक्त मुझे बस ये पता था कि मुझे उस वक्त थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन के बारे में पता था, वो भी मेरे हस्बैंड से पता चला। और वो मुझे बोलते थे कि जो बनना चाहते हो ना वैसे ऐसे विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। उनको भी कुछ नहीं पता था, बस उन्होंने ये चीज़ किसी से सुनी थी और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ होता होगा। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे-धीरे करके मुझे अफ़र्मेशंस वगैरह के बारे में पता चला, तो मैं पूरा टाइम उस वक्त अफ़र्म नहीं करती थी क्योंकि रोबोटिक अफ़र्मेशन का आइडिया था ही नहीं मेरे दिमाग में, और प्लस मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। तो उस वक्त मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था अपने एसपी से कमिटमेंट, उनकी फैमिली से मिलना, एंड ऑलमोस्ट रिश्ता पक्का हो गया था हमारा। तो वो मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया, वो मैंने किया था स्क्रिप्टिंग और अफर्मेशन की हेल्प से, क्योंकि उस वक्त रोबोटिक अफर्मेशन का आइडिया मेरे पास नहीं था और उस वक्त मैं पढ़ाई भी करती थी, तो मैं कर भी नहीं सकती थी पूरा दिन बैठ के अफर्मेशन। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रोबोटिक अफर्मेशन नहीं जमते, मतलब उनको लगता है कि हम पूरा दिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑफिस में हैं, हम पूरा दिन नहीं कर पाते क्योंकि हम काम कर रहे हैं, तो हम कैसे मैनिफेस्ट करें। तो देखो इसके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और मेरे केस में ये अच्छा था कि आई एम वेरी डिसिप्लिन। मैं हमेशा मैं बहुत डिसिप्लिन रहती थी। मेरा बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता था कि मैं रात में 9 बजे सो रही हूँ और सुबह मैं 4 बजे उठ रही हूँ, है ना। कभी-कभी मैं थोड़ा जल्दी भी उठ जाती थी, बट मेरा ऐसा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रहता था जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। वो बचपन से ऐसे था, बचपन से मैंने ऐसे सीखा था, रात में जल्दी सोना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है, ऐसे करके एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल था मेरा। तो वहाँ से ना मुझे, मेरे अंदर डिसिप्लिन था कि मुझे कैसे करना है ये। तो जब मैं उठती थी और उठ के ना सबसे पहले मेरा काम ये होता था कि मैं अपने अफर्मेशंस करूँ। तो मैं जो चाहती थी मतलब कि मेरी लाइफ में हो जाए, उठ के मैं पहले मेडिटेट वगैरह भी करती थी। तो मैं उसको लिख लेती थी कि मुझे मेरी लाइफ का कैसा वर्जन चाहिए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गेट मैरिड टू माय एसपी, तो उसको मैं प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी कि आई एम नाउ हैप्पीली मैरिड टू माय एसपी। और अगर मैं अपने एग्ज़ाम में सक्सीड होना चाहती थी तो मैं उसको लिखती थी कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव क्लियर्ड माई एग्ज़ाम। और मैं अपनी फैमिली के लिए भी जो चाहती थी मैं वो सब लिखते रहती थी, ठीक है। कभी अगर पॉसिबल हुआ, अभी तो मेरे पास मेरी वो डायरी नहीं है, बट जब भी मेरे पास पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ वो डायरी पक्का शेयर करूँगी। मतलब पूरी डायरी नहीं, उसके कुछ पेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं ऐसे लिख देती थी, मतलब मेरे को मेरी फैमिली के लिए कुछ चाहिए, जैसे किसी की हेल्थ ठीक करनी है फैमिली मेम्बर्स, तो मैं उनकी लिख देती थी कि आई एम सो ग्रेटफुल कि वो बहुत अब हेल्दी हो चुके हैं। और अगर मुझे ऐसे चाहिए होता था कि हाँ मेरे घर में फाइनेंशियल अबंडेंस रहे, तो उसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली अबंडेंट है। इस तरह से मैंने सारे लोगों के लिए सब 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 कुछ लिखा। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मैरिज के लिए मैं अफर्म करती रहती थी। हाँ ऑब्वियसली मैरिज के लिए ज़्यादा करती थी, अपने एसपी के लिए ज़्यादा करती थी, बट उसमें मैं सारे फैक्टर लिखती थी कि मुझे अभी मेरी लाइफ का कैसा वर्जन चाहिए, ठीक है। और फिर मैं उसको पूरा दिन अफर्म नहीं करती थी, बस मैं उस पेज को देखती थी, एक बार लिख लिया, उसको एक बार पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ देती थी, फिर मैं अपनी पढ़ाई करती थी। जैसे मान लो मैंने 2 घंटे का टारगेट सेट कर लिया अब कि मेरे को 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं उसको छोड़ के वापस से उस स्क्रिप्ट को बार बार 2-3 बार पढ़ लेती थी, फील कर लेती थी। मतलब पढ़ के ना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि सच में मैं उस चीज़ को जी रही हूँ, उस चीज़ को सोच रही हूँ, ये मेरी कहानी है, ये मेरी रियलिटी है, ऐसा लगता था। फिर मैं उसको पढ़ती थी, फिर उसको बाद मैं 2 घंटे अपना काम करती थी, अपना जो भी मेरी पढ़ाई का काम था वो करती थी। उसके बाद फिर मैं उसको निकालती थी और फिर मैं उसको 1-2 बार पढ़ती थी। ऐसे करके मेरा पूरा दिन जाता था। इससे मैं क्या मेक श्योर करती थी कि एक तो मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ और चल नहीं रहा है। मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करती थी, बहुत कम, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करती थी। और क्योंकि अगर मतलब उस टाइम वो पढ़ाई का टाइम था, तो उस वक्त वैसे भी मैंने सोशल मीडिया से कट ऑफ कर रखा था। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत हेल्प की एसपी को रिक्रिएट करने में, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में, और शादी, ऑलमोस्ट शादी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बट इन सब में ये सब चीज़ें भी आप कर लोगे तभी भी अगर कुछ नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन ना रहो, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ साथ फेथ भी होना बहुत ज़रूरी है, और प्लस अपने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को लिमिटेड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब करने के बाद, मतलब आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे से उसको फील कर रहे हो, है ना, या फिर आप रोबोटिकली भी अफर्म कर रहे हो, लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार जाके अपने एसपी को चेक कर रहे हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या मतलब आप 3D में बार बार जा रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए काम तो करेंगी बट डिले के साथ काम करेंगी। मतलब मुझे बहुत फास्ट रिजल्ट मिले थे
उसका एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि मैं बहुत डिसिप्लिन रहती थी, और जो भी डिसिप्लिन रहता है ना उसको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैंने अपने क्लाइंट्स में भी देखा है। तो आप लोग वेवर मत करो, वेवर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारे हाथ में ना तो पास्ट है, ना तो हमारे हाथ में फ्यूचर है। हमारे हाथ में चलो फ्यूचर है, बट वो फ्यूचर कहाँ से आएगा? वो फ्यूचर अभी प्रेजेंट से आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो अभी का टाइम है, अभी प्रेजेंट मोमेंट। और इस प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या सोच रहे हो, बस वो मैटर करता है। ठीक है, आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, और आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करती है तो सिर्फ एक बात कि आपके अभी दिमाग में क्या चल रहे हैं, आपके अभी थॉट्स क्या हैं। अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो उनको चेंज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बस ये मैटर करता है। तो अगर आप इस तरह से ठान लो ना कि मुझे नहीं अफेक्ट होना है 3D से, मुझे नहीं अफेक्ट होना है किसी भी चीज़ से, मुझे बस अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं वही कर सकती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं उसके ऊपर अपना सर खपा के क्या फ़ायदा है ना, मतलब अपना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। मेरे कंट्रोल में जो है मैं उसमें अपना 100% दूंगी। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए बना लो और उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर मैंने अपने आप को एक बार ये बात बोली ना कि हाँ, मुझे किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना, मुझे बस अभी प्रेजेंट थॉट पे फोकस करना है, तो मैंने इसको फॉलो किया। ठीक है, और आप लोग भी बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो यार। मैं अभी ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ही इजी थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी, मैं भी परेशान होती थी कभी कभी, बट फिर भी आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सब लोगों के लिए विश करती हूँ कि आप सब लोग मेरी सक्सेस स्टोरी हो। और लिटरली मेरा एक अफर्मेशन ये होता है मॉर्निंग में उठ के कि मेरे सारे सब्सक्राइबर सक्सेस स्टोरी हैं, है ना। और सब लोग मुझे अपनी सक्सेस स्टोरीज भेज रहे हैं, मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो सक्सेस स्टोरीज से भरा है, क्योंकि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स इस मैजिक को फील कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो आप सब लोग सक्सेस स्टोरीज़ हो ऑलरेडी, है ना। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, बस आप जो मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए और आपका मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपके फीड में आई है तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई है ना ये आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो अगर आप लोग स्क्रिप्टिंग करते हो ना तो उसको करो और उसको कई बार पढ़ो भी, वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। देखो जैसे इनका स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्ट हुआ, जो कि मैंने फ़ोटोज़ लगाई हैं, और अगर आपको ये फ़ोटोज़ देखनी है और ज़्यादा डिटेल से तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जा सकते हो। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैंने आज तक जो भी 100 चीज़ें अगर मान लो मैंने लिखी होंगी कि मुझे मेरी लाइफ में ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो लिटरली आज के दिन वो 100 की 100 चीज़ें हो चुकी हैं मेरी लाइफ में। स्क्रिप्टिंग इज़ मैजिकल, आप लोग इसे यूज़ करो। लिखो आज अपनी कहानी कि आपको कैसी रियलिटी चाहिए, आपको कैसा वर्जन चाहिए अपनी ज़िंदगी का, कैसा वर्जन चाहिए आपके एसपी का। लिखो उसको और फिर उसको कई बार पढ़ो, है ना। पहले तो सोच समझ के लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं कि बस जल्दीबाजी में कुछ भी लिख दिया, नहीं। थोड़ा सोचो समझो, मंथन करो, थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालो कि मुझे कैसा चाहिए एग्जैक्टली, फिर उसको आप लिखो, और लिखने के बाद उसको कई बार पढ़ो। ठीक है, जब तक आप नेक्स्ट स्क्रिप्ट नहीं लिख लेते, मतलब मान लो आज आपने स्क्रिप्ट करी बट आपका 2-3 दिन तक कोई मन नहीं है स्क्रिप्ट करने का, तो 2-3 दिन तक उस स्क्रिप्ट को कई बार पढ़ो आप। ठीक है, तो वो चीज़ फिर जब आप देखोगे ना, ऐसा नहीं है फिर उसको पकड़ के रखना और ये सोचना है कि पता नहीं लिख तो दिया, कब होगा, ये मत करना। मैं देखती हूँ कई बार लोगों को कि वो ये गलती कर रहे होते हैं कि वो अफर्मेशंस कर रहे हैं उसके बाद 3D में देख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उसके बाद 3D में देख रहे हैं। तो ऐसे मत करो, लिखो, एंजॉय करो। ठीक, जब आप लिखते हो तो उसको फील करने की कोशिश करो, उस नई दुनिया में जाने की कोशिश करो कि सच में मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई है ना। उसके साथ जीना स्टार्ट करो और 3D से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। मैंने पहले भी बोला है कि एक्सपेक्टेशंस आर रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके पास होती है आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो होगी, आप उसको फील करते हो, इंजॉय करते हो। ठीक है, उसके साथ जीते हो। तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप जो भी स्क्रिप्ट करते हो उसको अच्छे से पढ़ो भी कई बार, और विश्वास के साथ लिखो, उसको जीने की कोशिश करो कि ये सच में आपकी लाइफ की स्टोरी है। और 3D को इग्नोर करो एज़ ऑलवेज़। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 3D को इग्नोर करो और एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव इट। तो आज के लिए मेरी साइड से इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल।